स्वागत है आपका आज की चाय पे। हर किसी ने मुझे कहा कि आप एसडीएम ज्योति मौर्य पे वीडियो बनाओ। देखिए मैं थोड़ा वक्त लेके बनाना चाहती थी बिकॉज मुझे एक कॉन्टेक्स्ट आप लोगों के सामने रखना था। बहुत अरसों से मैं आपके सामने रखना चाह रही थी और मैं हैरान हूँ कि आप लोगों को कैसे उस टाइम पे यही बातें नहीं दिखी, बट आप लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट इस तरीके से करा गया कि आपको लगा कि रियल लाइफ की बहू भी सच में रियल लाइफ की आदर्श बहू है। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने वो कॉन्टेक्स्ट जरूर रखूंगी, चाहे फिर मुझे उन मैडम का पति 100 बारी बद्दुआ लगाए, मुझे कख फर्क नहीं पड़ता। यानी 1% भी मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ मेन कैरेक्टर तो वही है कहानी का। एसडीएम ज्योति मौर्य के केस में आप लोग इसलिए कहते हो ना पॉडकास्ट बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि उनके पति के साथ इंसाफ हो। वो पति जिसने अपनी मेहनत की कमाई, अपनी सेविंग्स लगा दी अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, और जब वो कुछ बन गई तो उसी के सामने खड़ी हो गई उसकी बर्बादी बन के। यही केस बहुत सालों पहले हुआ था, पर आपको पता है सिनेरियो क्या था? यहाँ तो पति बोल रहा है, आवाज उठा रहा है तो आप सबको दिख रहा है। ये जो केस हुआ था जहाँ पे एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी, उन्होंने अपने पति को धोखा दिया, अलेजिडली अपने मासूम रिश्ते को भी छोड़ दिया। पर इसी औरत के लिए जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके साथ उसका अफेयर हुआ था, जिसकी वजह से उसके सारे रिश्ते पीछे छूट गए, वही औरत को खड़े होके सब प्रेज करते थे, स्टैंडिंग ओवेशन मिलते थे उस रियलिटी शो में, जो डांस रियलिटी शो था जहां पे इसके बॉयफ्रेंड ने इसे प्रपोज भी किया था। उस टाइम पे किसी ने आवाज नहीं उठाई। पता है क्यों? बिकॉज इसका जो हस्बैंड था ना वो चुप रह गया। और मेरी जो आपको स्क्रीन पे पॉडकास्ट दिख रही है, मैंने इसमें बताया भी था कि मुझे इनके पीआर ने डीएम करके कहा कि उस आदमी ने अगर कुछ नहीं बोला इस औरत के खिलाफ, वो सिर्फ इसलिए था बिकॉज उसके पास कुछ बुरा बोलने के लिए नहीं था। तो मैं यही उनसे पूछ रही थी कि अगर वो इतना ही बुरा, इतना ही गंदा आदमी था, हस्बैंड था, तो वो तो कोई कसर नहीं छोड़ता फिर अपनी बीवी को बदनाम करने में। वो चाहे तो सच्चे झूठे जैसे इल्जाम चाहे इन पे लगा देता, और दुनिया कोई क्या ही प्रूफ कर पाती जब हम सबको पता है कि अपना सरनेम ये बताती थी वो, जो कि इनके हस्बैंड यानी एक्स का था। और उस दौरान ऐसी लाजवाब और गहरी दोस्ती ये दिखाती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कि ऐसा लगता था कि ये मैरिड नहीं है। हाँ, अपना स्टेटस तो ये दिखाया था कि मैं अनमैरिड हूँ, पर सरनेम तो मैडम गलती से वही लगा देती थी, जिसकी वजह से बाद में पता लगा कि ये तो मैरिड थी, और उसके बावजूद भी इतना क्लोज होती थी अपने बॉयफ्रेंड से। ओ नो, सॉरी, गुड फ्रेंड। यही कहते हैं ना इंडस्ट्री में, जब दो लोग एक साथ आ जाते हैं इसके बावजूद कि उनमें से कोई एक या शायद दोनों ही मैरिड होते हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। एक चीज आप सब बताइए, ज्योति मौर्य के केस में आप लोगों को इसलिए गुस्सा आता है ना कि पति ने जी जान लगा दी अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने में, और आगे बढ़ने के बाद उसी बीवी ने अलेजिडली धोखा दे दिया। यही तो मैडम ने किया था। मैडम के केस में तो पति ने अपने ब्रदर के थ्रू उन्हें रोल दिलवाए, और उसके बाद क्या हुआ? अपने ही पति को गलत लाइट में दिखा के मैडम आगे बढ़ गई, और साल दर साल एक रिग्रेसिव माइंडसेट के मैन चाइल्ड को प्रमोट करती रही, उसे सपोर्ट करती रही फाइनेंशियली और मेंटली। जबकि हम सबको पता है कि जितने नुक्से अपने एक्स में बताती थी, उससे 4 गुना नुक्स तो इस आदमी में है, जो सरेआम अपनी बीवी को छोटे कपड़े पहनने के लिए इनडायरेक्टली शेम करता है और कहता है ये जो ऊपर इसने टॉप पहनी है इसके नीचे कुछ नहीं पहना, लगता है पहनना भूल गई। ज्योति मौर्य की भी 2 बेटियां हैं, उनका पति है, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, फिर ये कुछ बन गई। वो कहते हैं ना, अहम और ईगो दिमाग पे चढ़ गया, और उसके बाद इनका अफेयर शुरू हो गया, allegedly एज पर द क्लेम्स ऑफ अ हस्बैंड। इनके व्हाट्सएप चैट भी कल मैंने इस रील में अपलोड किए थे। वहां पे कमेंट आया कि हो सकता है कि ये वॉश्ड अप हो या फिर कहीं ना कहीं फेक हो। ठीक है, मैं मान सकती हूँ जी, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स फेक हो सकते हैं, पर जो मैंने अपने कानों से कल एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनी एक न्यूज चैनल पे, जहाँ पे अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम मनीष के साथ यानी इनके अलेज्ड बॉयफ्रेंड के साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी, तो इन्होंने जवाब दिया हमें वो नहीं पता, बट हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। और उसके बिल्कुल पहले ये न्यूज एंकर को बता रही है कि भाई अगर उसने मेरे लिए किया, मुझे पढ़ाया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मियाँ बीवी के रिश्ते में तो उनका फर्ज था ये मेरे लिए करना। तो मैं आपसे पूछूंगी ज्योति जी, अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में फर्ज था आपके हस्बैंड का आपको पढ़ाना, तो फिर इस शादी में एज अ वाइफ आपका कोई फर्ज नहीं बनता था क्या? उस आदमी ने तो अपना सारा पैसा आपके ऊपर लगा दिया, और आपने ये सारा एहसान चुकाया अलेजिडली उसे मारने की कॉन्स्पिरेसी रच के अपने ही प्रेमी के साथ। अच्छा, अब इनके हस्बैंड के खिलाफ इन्होंने इंक्वायरी बिठा दी। जब इनके हस्बैंड ने आवाज उठाई कि भैया ये चक्कर चला रही है, मुझे छोड़ रही है ड्यू टू हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद मनीष, नाम है ना उनका, जिनके साथ इनका अलेज्ड अफेयर है, तो उसके बाद इन्होंने बहुत सारी इंक्वायरी शुरू कर दी, अपने हस्बैंड को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मतलब आप सोचिए, चक्कर भी खुद चलाना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी खुद करना है अलेजिडली, और उसके बाद अपने पति को बर्बाद भी करना है कि भाई तूने आवाज कैसे उठाई।
और मैडम के टाइम पे तो बेचारे ने कुछ बोला भी नहीं था, जो एक्स था उनका, एंड उसके बावजूद मैडम वॉज शेमिंग हिम लेफ्ट राइट एंड सेंटर ऑल थ्रू आउट द डांस रियलिटी शो। उसके बाद ये जो आया था बिग टॉस वहाँ पे, और इस वजह से पता है क्या होगा, जो जेन्युइन औरतें हैं ना, जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, जिनको उनके पति सपोर्ट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं स्टेप बैक कर रहे हैं। और ये बहुत जगह अब वापस से रीसरफेस हो रही है न्यूज़ कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो मैरिड औरतें हैं उनका नाम हट चुका है। क्यों? बिकॉज एक गलत औरत, एक गलत एग्जाम्पल, एंड सबके लिए एक ही परसेप्शन होती है, विच इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। हर कोई अपनी वाइफ के लिए ज्योति मौर्य जैसा परसेप्शन ना रखे, बट ज्योति मौर्य और मैडम जैसे अगर कोई है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे हाथ जोड़ के हमेशा उसके हस्बैंड पे सबसे पहले उंगली उठाना, या फिर ये अज्यूम करना कि वो गंदा ही है, वो बुरा ही है, वो मारता ही होगा इसलिए ही छोड़ा होगा, ये करना भी बंद कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि मैं औरतों के लिए आवाज नहीं उठाती, मैंने परसों ही पॉडकास्ट डाली और मैंने उसमें पूरी तरीके से सब औरतों को कहा है कि अगर आपको कोई सप्रेस करता है तो आवाज उठाइए। पर क्या आदमियों के इमोशंस नहीं होते? क्या उनका दिल नहीं होता? अगर उन्हें कोई औरत धोखा दे रही है तो उनका पूरा हक है कि वो आगे बढ़े, लीगल एक्शन ले। बिकॉज हमारे इंडिया में भले ही जो एडल्ट्री है वो अब जुर्म नहीं है, पर उसके बावजूद इट इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। ज्योति मौर्य के हस्बैंड तो कहते हैं कि वो करप्ट भी हैं, वो घूस लेती हैं एलिजेडली। पहले तो जीवन साथी से दगा, फिर देश से दगा। ऐसे में तो हर हाल में उनके ऊपर एक इंक्वायरी तो बैठे, पता तो लगे कि ये इल्जाम सच है कि नहीं है। एंड बाकी जो भी अपने हस्बैंड या वाइफ को चीट करते हैं, दे थिंक दैट दे कैन गेट अवे विद इट, नो यू विल नॉट। देखिए, आपके खिलाफ पहले तो मैं कहती हूँ उस इंसान को जो अग्रीव्ड है, जिसे धोखा मिला है शादी में, उसे लीगल एक्शन लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेता कोई बात नहीं, कर्मा है ना, इट विल गिव यू बैक इन टाइम। आपको अभी लग रहा है कि मैं बन गई हूँ कुछ, मैं आगे बढ़ गई हूँ, जो मैं है आप में इतनी ज्यादा आ गई है कि अपने बच्चों को और अपने पति को पीछे छोड़ के आप आगे निकल गए। बट आप मुझे ये बताइए ना कि जब आपके सामने आपका कर्म खड़ा होगा, वो इंसान बन के जिसके लिए आपने दुनिया को छोड़ा था, जब वो आपके साथ वही करेगा जो आपने अपने पति के साथ करा, या फिर किसी बेवफा पति ने अपनी बीवी के साथ करा, तो उस दिन हर एक औरत को या आदमी को जो कि चीट करते हैं अपनी मैरिज में, ये समझ में आ जाएगा कि कितनी घुटन होती है ऐसे रिश्ते में जहां जीवन साथी पे पूरा विश्वास करके उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता दूसरा जीवन साथी, और अंत में उसे एक थैंक यू का लफ्ज तो छोड़िए, अगर कुछ मिलता है तो वो धोखा मिलता है। पर चिंता मत कीजिए, धोखा बहुत वफादार होता है, लौट के वापस जरूर आता है। और ज्योति मौर्य के केस में कहूंगी कि क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, मैट्रिमोनियल केस जो है पेंडिंग है बिफोर द जुडिशरी, तो मुझे तो उन पे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि अगर उनके हस्बैंड सही है, उनके क्लेम सही है, व्हाट्सएप चैट सच्चे हैं, तो फिर उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।